राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। 950 तक हमने पिछली क्लास में देख लिया है। आज हम लगाएंगे 1000 प्रश्न अपना पूरा करेंगे। ठीक, तो 10वां शतक मतलब 1000 प्रश्न हमारा आज वन लाइनर से क्या होगा, कंप्लीट होगा। यदि आप पीछे की क्लासें नहीं देखे हों या रिवीजन भी करना चाहते हो तो 5000 वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। उसमें सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। 10-10 15 मिनट की क्लासें हैं, आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पे हम, और क्लास आप शेयर करें, लाइक करें। पहला प्रश्न है एकांत संगीत। ये काव्य है, किसका काव्य है? तो एकांत संगीत काव्य है हरिवंश राय बच्चन का। फिर है कि सूरदास की प्रामाणिक रचना कौन सी है? तो सूरदास की आप देखते हैं 3 रचनाएं मिलती है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो प्रामाणिक रचना इनकी सूर सागर है। सूरदास की प्रामाणिक रचना सूर सागर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। कब से माना है? तो 693 ईस्वी से राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। चौथा प्रश्न है कि बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आवा। चित्रा मुदगल का उपन्यास है आवा। इस पे इनको व्यास सम्मान भी मिला है। तो ये बम्बई के मजदूर संगठनों पर आधारित उपन्यास है। पांचवा प्रश्न है ब्राह्मण देय। ब्राह्मण देय में कौन सा समास होगा? तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ब्राह्मण के लिए देय, तो ब्राह्मण देय में संप्रदान तत्पुरुष होगा। फिर है संस्कृत साहित्य से एक प्रश्न कि अपने आप को वश्य वाक किसने कहा है? तो अपने आप को वश्य वाक कहा है भवभूति ने। किसने कहा है? भवभूति अपने आप को वश्य वाक कहते हैं। फिर है 7वां प्रश्न कि मरे को मारे साहमदार। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो मरे को मारे साहमदार निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। इन्होंने ही लिखा है मरे को मारे साहमदार। 58 में है कि उस्मान कहाँ के निवासी थे? तो उस्मान तो निवासी थे गाजीपुर के। कहाँ के थे? गाजीपुर के थे। हाजी बाबा इनके गुरु थे, जहांगीर के समकालीन थे। चित्रावली रचना है इनकी। फिर प्रश्न है अगला कि कबीर ने अहिंसा का तत्व कहाँ से ग्रहण किया है? तो कबीर ने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया था वैष्णव संप्रदाय से या वैष्णवों से। कबीर ने प्रेम तत्व कहाँ से ग्रहण किया? तो सूफियों के सत्संग से। सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व ग्रहण किया। फिर एक पंक्ति है शक्ति के विद्युत कर जो व्यक्त विकल विखरे हो निरुपाय। किसकी है? तो ये प्रसाद जी की पंक्ति है। शक्ति के विद्युत कर जो व्यक्त विकल बिखरे हो निरुपाय, जयशंकर प्रसाद की है। फिर है मतीराम का अलंकार विषयक ग्रंथ कौन सा है? तो मतीराम का अलंकार विषयक ग्रंथ है ललित ललाम। राज प्रशस्ति है 60 छंदों में, इसमें राज प्रशस्ति भी किए हैं भाव सिंह की, और अलंकार विषयक भी ग्रंथ है, तो ध्यान देंगे आप। मिस पाल कहानी, तो मिस पाल कहानी है मोहन राकेश की। फिर है 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किस महाकाव्य में है? तो 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है रघुवंशम में, जो कि कालिदास का महाकाव्य है। तो इसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। तप्ता संवरण नाटक है, किसका नाटक है? तो तप्ता संवरण नाटक है लाला श्रीनिवास दास का। फिर है अगला प्रश्न कि दिनकर एक सहज पुरुष, ये जीवनी किसने लिखा है?
तो दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक हैं शिवसागर मिश्र। इन्होंने ही लिखा है दिनकर एक सहज पुरुष। किसने? शिवसागर मिश्र ने। फिर है एकलव्य। एकलव्य काव्य है, किसका काव्य है? तो एकलव्य काव्य है राम कुमार वर्मा। फिर है कौमुदी महोत्सव एकांकी, किसकी है? तो कौमुदी महोत्सव एकांकी ये भी राम कुमार वर्मा की है। एकलव्य भी है, कौमुदी महोत्सव भी है, क्योंकि हिंदी के प्रथम एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा। फिर है चकित है दुख। ये किसका काव्य है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। इनका दुख इनको देख के चकित हो गया है, तो चकित है दुख भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। कस्तूरी मृग निबंध है, किसने लिखा है? तो शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग किसका निबंध है? शिव प्रसाद सिंह का। फिर है आर्द्र। आर्द्र का विलोम क्या होगा? तो आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। फिर है 72 नंबर का कि नाभा दास का नाम नारायण दास किसने बताया है? तो नाभा दास का नाम नारायण दास बताया है ग्रियर्सन ने। ये ध्यान देंगे, नाभा दास का नाम नारायण दास किसने बताया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उस्मान के पिता का नाम? तो उस्मान के पिता का नाम था शेख हुसैन। इनके पिता कौन थे? शेख हुसैन थे। फिर एक पंक्ति है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीरदास की है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। फिर 75 का देखिए, 75 की एक पंक्ति है, पूछी जाती है किस रचना से है? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो ये पंचवटी से है मैथिली शरण गुप्त की। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। 76 में है अंधेरी कविता के रचनाकार कौन है? तो अंधेरी कविता के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। विजय पर्व नाटक किसका है? तो विजय पर्व नाटक है राम कुमार वर्मा का। इन्होंने ही लिखा है विजय पर्व। आलोक पर्व निबंध है हजारी का और विजय पर्व नाटक है राम कुमार वर्मा का। फिर है जौहर किसका काव्य है? तो जौहर काव्य है राम कुमार वर्मा का। बाबूजी नाम से जीवनी किसने लिखा है? तो लिखा है शोभाकांत ने। बाबूजी नाम से जीवनी किसने लिखा है? शोभाकांत ने। नागार्जुन के ऊपर लिखा है, नागार्जुन के पुत्र थे ये। 80 पे आते हैं। 80 में दिया है क्वार्टर। क्वार्टर कहानी किसकी है? तो मोहन राकेश की है। क्वार्टर। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद होते हैं। ध्यान देंगे, ऐसे पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं तो आप 4 बताएंगे, लेकिन जब प्रयोग की दृष्टि से पूछेगा तो आप 3 बताएंगे। और यदि आपको डाउट हो तो आप वासुदेव नंदन के बुक को खोलिएगा, ठीक, और खोलने के बाद समास के यहाँ जाइएगा और थ्योरी में पढ़िएगा, तो वहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि प्रयोग के अनुसार समास के 3 भेद होते हैं। और ऐसे पूछे कि समास के कितने भेद तो आप 4 बताएंगे, लेकिन प्रयोग के अनुसार 3 बताएंगे। चलिए 82 पे आइए। संगीत शाकुंतल किसका नाटक है? तो प्रताप नारायण मिश्र का है संगीत शाकुंतल। फिर है महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पे आधारित उपन्यास। तो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पे आधारित उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का गुनाह बेगुनाह। फिर मानव धर्मसार किसकी रचना है? तो ये रचना है सितारे हिंद की, मानव धर्मसार। फिर है हार्दिक हर्षादर्श प्रबंध काव्य है। तो ये प्रबंध काव्य है प्रेमघन का। जीर्ण जनपद भी इनका प्रबंध है, हार्दिक हर्षादर्श भी है प्रेमघन जी का। 86 में है कि श्री ललित रामायण के लेखक कौन हैं? तो श्री ललित रामायण के लेखक हैं हरिनाथ पाठक। ललित रामायण किसने लिखा है? हरिनाथ पाठक ने। अलौकिक लीला किसकी कविता है?
तो अलौकिक लीला कविता है प्रेमघन की। अलौकिक लीला, बृजचंद पंचक। फिर है 80 नंबर की, जो समाचार सुधावर्षण है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था कोलकाता से। समाचार सुधावर्षण कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। 89 में है पत्र मणि पुतुल के नाम निबंध, किसका है? कुबेर नाथ राय का। इन्होंने ही लिखा है पत्र मणि पुतुल के नाम। फिर 90 नंबर का है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये किसका निबंध है? तो ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने ही लिखा है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ये बहुत मोस्ट है, इसे आप लोग गलती कर सकते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति निबंध ध्यान देंगे। अब है 91 में कि अग्रदास की भाषा क्या है? तो अग्रदास की भाषा है ब्रज भाषा। क्या है इनकी भाषा? तो ब्रज है। फिर 92 में है कि कछु आपन अध अध गति चलंती, ये पंक्ति किसकी है? तो कछु आपन अध अध गति चलंती, ये पंक्ति है केशवदास की। उस्मान के गुरु कौन थे? तो उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। 94 पे आते हैं। बम्बई का रक्त स्नान काव्य है, किसका काव्य है? तो केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है बम्बई का रक्त स्नान, मार प्यार की थापे, हे मेरी तुम। फिर है 95 में कि यहाँ पे जो अहल्या लिखा गया है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो अहल्या शुद्ध है। जब अहिल्या रहता है तो वो गलत रहता है। अहल्या शुद्ध है, इसमें ई की मात्रा नहीं होती है। फिर 96 में है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा नाटक है? रणधीर प्रेम मोहिनी है हिंदी का पहला दुखांत नाटक, लाला श्रीनिवास दास का। फिर है समय कम है, ये कहानी संग्रह है, किसका कहानी संग्रह है? तो क्षितिज शर्मा का। समय कम है कहानी संग्रह किसने लिखा? तालाबंद है, समय कम है, क्षितिज शर्मा। फिर है 98 में नकुल। नकुल काव्य है, किसका काव्य है? तो नकुल काव्य है सियाराम शरण गुप्त का। इन्होंने लिखा है नकुल। फिर है 999 नंबर का प्रश्न, मेरे अग्रज मेरे मीत, ये संस्मरण है, किसका संस्मरण है? तो मेरे अग्रज मेरे मीत लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। मेरे अग्रज मेरे मीत, विष्णु प्रभाकर। फिर है राह खर्च में समास बताइए, तो राह खर्च में हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। राह के लिए खर्च, तो राह खर्च में संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो 1000 प्रश्न हमने क्या किए? देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1000 हमने कंप्लीट किया वन लाइनर से कम समय में। जैसे आप लोगों के पेपर के लिए इस समय ज़रूरी है प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस समय रिवीजन करना है। आपकी आंखों के सामने, आपके कानों से ज़्यादा प्रश्न गुजरते रहने चाहिए। ठीक, पढ़ते रहने चाहिए आपको प्रश्न, नोट्स अपना पढ़ते रहना है, थ्योरी भी पढ़ते रहना है, प्रश्न ज़्यादा पढ़ना है। तो 1000 प्रश्न जितना कम समय में मैंने आप लोगों को दिया है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, पढ़िए। अब ना उठाएंगे तो फिर आप पछताएंगे, नुकसान आपका होगा। बाकी हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। आपको ईमानदारी से पढ़ना है, जो ना आए या कठिन लगे, डाउट लगे, उसे नोट करना है, कई बार सुनना है, सुनते रहिए एकदम। तो 1000 हमने देख लिया। अब कल 1000 की सीमा पार करेंगे, 1000 से आगे जाएंगे। अब दूसरे 1000 में हम लोग एंट्री करेंगे। तो क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताएंगे। और ये सुबह से मेरी तीसरी क्लास थी। अभी चौथी क्लास आपको मिलेगी 12 बजे, प्रीमियर क्लास रहेगी, अभी मैं उसे बनाऊंगी और 12 बजे दूंगी। ठीक, व्याकरण पे रहेगी। व्याकरण में देखिए वासुदेव नंदन से कोई टॉपिक एक रहेगा बढ़िया, उसको मैं शुरू करूंगी। मैं 12 बजे चाहती तो लाइव लेती, लेकिन लाइव में ये समस्या होती है कि आप लोग पूरी तरह से जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं।
कमेंट पे ध्यान चला जाने लगेगा, या फिर मुझे भी कुछ पूछने लगेंगे आप लोग। मतलब हम लोग टॉपिक से क्या 2-3 मिनट भी भाग जाते हैं। तो व्याकरण ऐसी चीज़ है ना, जब आप प्रश्न प्रैक्टिस करिए तो ठीक है, व्याकरण में आपको अपना पूरा ध्यान होना चाहिए पढ़ाई में। तो जब तक वो माहौल नहीं मिलेगा पढ़ाई वाला ना, मज़ा नहीं आता है। तो व्याकरण की क्लास इसीलिए मैं अभी बनाऊंगी तुरंत ही, लेकिन वो प्रीमियर में डालूंगी, ठीक, लाइव नहीं रहेगी, ताकि आप लोग भी उसे आराम से फुल स्क्रीन में करके उससे सीखें। सीरियस होंगे पढ़ने के लिए तो आपको पता होगा कि ये बेस्ट है, इससे हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा अच्छे से हम तैयार करेंगे, ठीक। तो जितने लोग भी देखें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग जानते हैं कैसे पढ़ना है हमें, कैसे क्लास में ध्यान अपना रखा जाता है, मैम ने क्यों प्रीमियर क्लास में व्याकरण को किया, वो समझेंगे। तो मुझे लगा कि व्याकरण की लाइव से बढ़िया रहेगा प्रीमियर में दूँ। कोई अंतर नहीं है, बनाऊंगी मैं उसे अभी इसको बनाने के बाद जस्ट अब उसको बनाऊंगी व्याकरण की क्लास। बस वो रहेगा कि हाँ लाइव नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें मज़ा आता है पढ़ने में ना, पूरा ध्यान हमारा अपने कंटेंट पे रहता है। नहीं तो ऐसे तो 5-6 मिनट चला जाता है इधर उधर करने में ही, तो दिक्कत होता है। तो इसीलिए व्याकरण मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज़ पे आप ध्यान दें। व्याकरण बहुत बारीक होता है, वर्तनी हम देखेंगे या विलोम देखेंगे तो आपका पूरा ध्यान क्लास पे होना चाहिए। तो क्लास पे तभी ध्यान होगा जब आपके सामने लाइव नहीं रहेगा, कमेंट नहीं रहेगा, आपके सामने विकल्प ही नहीं रहेगा, आप चुपचाप उसको पढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे खुराफाती आप लोग करते रहेंगे इधर उधर और जब केवल क्लास रहेगी तो आप चुपचाप पढ़ेंगे, ठीक। तो पढ़ेंगे जो लोग जानते हैं कि व्याकरण ऐसे ही पढ़ा जाता है, एक एक वर्ड पे हमें ध्यान देना होता है, फुल स्क्रीन में करके आराम से देखेंगे सुनेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। वासुदेव नंदन से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, मैंने कहा था कि मैं पढ़ाऊँगी उसे, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो उसे पढ़ा जाएगा, ठीक। तो इंतज़ार कीजिएगा, 12 बजे आपको एक क्लास मिलेगी। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।